नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं गुजरात के नडियाद टाउन में एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ के ऊपर। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं हेल्थ के ऊपर, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आज का भी वीडियो हमारा ओवरऑल हेल्थ के बारे में है, मगर ये इस वीडियो में स्पेशल चीज़ ये है कि आज हम लोग कैंगन वाटर के बारे में भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो हेल्थ है उसमें कैंगन वाटर का क्या रोल हो सकता है, या अभी कैंगन वाटर का क्या रोल है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल एक इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारियां डे बाय डे बढ़ रही है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न हम सबको वैसे मालूम ही है, हमारी जो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में भी देखने जाए तो हमारी जो खुराक है, हम जो कुछ भी खाना खा रहे हैं वो एक तो प्योर नहीं है, यानी कि उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड्स मिली हुई है, बहुत सारी दवाइयाँ मिली हुई है, वो प्योर नहीं है, वो बहुत सारी उसमें मिक्सिंग की गई हुई है। दूसरी चीज़ है हवा, जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी काफ़ी पॉल्यूटेड है। और तीसरी चीज़ है पानी। पानी भी आप सबको मालूम ही है कि आजकल जो हम लोग पानी पी रहे हैं वो भी पानी की क्वालिटी कितनी ख़राब है। अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे पास के एरिया के पानी का एक टेस्ट किया गया था, अहमदाबाद से लेकर आजू बाजू के एरिया में, सभी एरिया में। तो मोस्ट ऑफ 90% से ज़्यादा जो पानी के सैंपल्स थे वो फेल हो चुके थे। तो हवा, पानी और खुराक, तीनों चीज़ें पॉल्यूटेड है, उसकी वजह से हमको ये बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां से लेकर कैंसर तक की बीमारियां हो रही है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैंगन वाटर आपकी लाइफ में क्या चेंज ला सकता है। क्या सभी लोगों को कैंगन वाटर पीना चाहिए? कैंगन वाटर क्यों पीना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है शरीर में या भविष्य में होने वाली है तो उसके सिम्टम्स क्या है, वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, साथ में मैं ये भी बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो डिटेल वीडियो है, ये कोई 2 4 5 मिनट का वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्थ के बारे में कोई शॉर्टकट हम लोग अपना नहीं सकते हैं। हेल्थ के बारे में हम लोगों को पूरी डिटेल में सभी चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे बॉडी से। बॉडी में जो बीमारी होती है उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, जो मेन रीज़न क्या होते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.3 से 7.4। ये पीएच क्या है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। यानी भी किसी चीज़ को अगर हम लोगों को चेक करना है कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, यानी क्षारीय है या एसिड वाला है, तो उसको हम चेक करने के लिए एक जो उसका मेजरमेंट करने के लिए वैल्यू होती है उसे पीएच कहते हैं। अभी पीएच, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का पीएच जो है वो मोस्टली जो है वो 7 से ऊपर का पीएच है, यानी 7 का जो पीएच है वो न्यूट्रल है। 7 से नीचे के जो पीएच है वो सभी एसिडिक पीएच है। 7 के ऊपर जो है वो अल्कलाइन है। अभी ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी ऐसा कहा है, इवन नोबेल प्राइज जिनको मिला है वो साइंटिस्ट ने भी ऐसा कहा था कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमारे बॉडी को अल्कलाइन रखना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 पीएच है। अभी बीमारी का आने का कारण एक यह है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो, उसका पीएच 7 से ऊपर का है। जब हम लोग कुछ ऐसी खाना खाते हैं, कुछ ऐसे वातावरण में रहते हैं, हमारी प्रकृति स्वभाव, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों एसिडिक बॉडी होता है। तो जब भी हमारा बॉडी एसिडिक होता है तो कुछ ना कुछ बीमारियां होती है। तो इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या है कि आपकी बॉडी एसिडिक है, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। मैं एक के बाद आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा, आप भी उस तरीके से नोट डाउन करते जाइए कि आप अपने बॉडी को चेक कर सके या दूसरे किसी को बॉडी को भी चेक कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट पेन। कई लोगों को फ्रीक्वेंटली चेस्ट पेन महसूस होता रहता है, वो ईसीजी करवाते हैं, ये सब कुछ करवाते हैं तो वो नॉर्मल आता है, मगर थोड़ा थोड़ा चेस्ट पेन रहता है, एक ये सिम्टम है। उसके बाद में हेडेक्स। हेडेक भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में कॉमनली पाई जाती है। उसका भी एक रीज़न है कि हमारा बॉडी ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद है एंग्जाइटी। ये जो चिंता का स्वभाव हमारा होता है, ज़्यादा चिंता करना, किसी भी बारे में ज़्यादा सोचना, घबरा जाना, ये भी एक हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक है उसकी निशानी हो सकती है। उसके बाद में
आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते सुना हुआ है कि वीकनेस, थकान बहुत लगती है, वीकनेस, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये भी हमारी एक एसिडिक बॉडी का निशानी है। उसके बाद है बोन पेन्स, यानी हड्डियों के अंदर जो दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द होता रहता है। कई लोगों को पैर में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, कई लोगों को शोल्डर में महसूस होता है, अलग अलग जगह पे पेन महसूस होता रहता है हड्डियों के अंदर। ये भी एक निशानी है कि हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक है। उसके बाद में जॉइंट पेन, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ रहा है, स्पेशली देखा जाए तो फीमेल्स में ये पेन, ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती जा रही है जॉइंट्स पेन की। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बॉडी को उसका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो 7 से ऊपर का उसका पीएच लेवल है, अल्कलाइन पीएच है, उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभार हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर कैल्शियम जो जमा होता है उसको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम ऐसा कंपोनेंट है, वो नेचर में अल्कलाइन है। तो वो अगर हमारे खून में घुलेगा तो हमारा जो खून है वो धीरे धीरे अल्कलाइन होना शुरू हो जाए, क्योंकि बॉडी को एनी हाउ कुछ भी करके 7.4 का पीएच मेंटेन करना है हेल्दी रहने के लिए। वो एंड तक कोशिश तो करता ही है, उसके लिए वो हमारे जॉइंट्स का कैल्शियम यूज़ करता है। तो जैसे कि कई लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, जॉइंट पेन होता है, बैक पेन होता है, तो उसका एक रीज़न यही है कि आपका जो बॉडी है वो कैल्शियम को यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी एसिडिक है। उसके बाद बात करते हैं पल्पिटेशन। पल्पिटेशन यानी कि जो हृदय की हमारी धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो सडनली बढ़ जाना। कई लोगों को बैठे बैठे भी कभी कभार पल्पिटेशन महसूस होता है, ये भी एक निशानी है। उसके बाद में लो स्टेमिना, जैसे कि हम लोगों ने बात की, थकान वगैरह लगना, काम ठीक से ना कर पाना, शाम होते होते एकदम से एग्जॉस्ट हो जाना, कुछ भी करने के लायक ना रहना। आजकल ज़्यादातर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, ओवरवेट, यानी अपना जो वज़न होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है या बढ़ा हुआ रहता है, वज़न कम नहीं हो पाता है। तो इसका भी एक रीज़न यही है कि आपका जो बॉडी है वो एसिडिक है। उसके बाद में डेंटल प्रॉब्लम्स, काफ़ी लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स भी एक के बाद एक चालू ही रहती है। उसका भी एक रीज़न यही है कि आपका जो बॉडी है वो अल्कलाइन लेवल मेंटेन करने के लिए आपके जो दांतों में कैल्शियम मिनरल्स जमा है उसको यूज़ करता है। तो आपके दांत वीक होते जाते हैं और फ्रीक्वेंटली डेंटल प्रॉब्लम होते रहते हैं। हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं और प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, मगर वो कंटिन्यूसली बना रहता है। तो इसका भी एक रीज़न है, यही है कि आपका बॉडी एसिडिक है। उसके बाद में स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स भी ये अभी जो बारिश की शुरुआत होगी तो बहुत सारे लोगों को होगा, वो इन्फेक्शियस डिसीज़ है। मगर जो स्किन का, जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी बॉडी एसिडिक है उसकी वजह से है। क्योंकि ज़्यादा एसिडिक बॉडी होने से हमारा जो बॉडी है वो एसिड को बाहर फेंकना चाहता है, उसे डिटॉक्स करना चाहता है। तो उसका जो एंड पार्ट है वो हमारी स्किन है, तो वहाँ पे जाके सारे जो एसिड्स है या इम्प्योरिटीज़ है वो सारी उधर जाके रुक जाती है। तो उसकी वजह से ये सोराइसिस वगैरह, एक्जिमा वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसका भी एक रीज़न है, हाईली एसिडिक बॉडी है। उसके बाद में म्यूकस ज़्यादा जमा होना, कई लोगों को बहुत ही फ्रीक्वेंटली, कई लोगों को तो मैंने पाया है रेगुलरली कफ रहता ही है। तो म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होना भी एक एसिड की निशानी, यानी सर्दी जुकाम से लेके आप कैंसर तक की कोई भी बीमारी देख लीजिए, उसमें एसिड का रोल है ही है। तो एसिड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अब हम लोग ये बात करेंगे कि एसिड बढ़ता क्यों है। तो सबसे पहले अगर चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, जो मेरा सब्जेक्ट है, वो है स्ट्रेस। ज़्यादातर लोगों में, यानी मैंने तो 95% लोगों में देखा है कि स्ट्रेस जो है वो आप उनकी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। हम लोग उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक सोशल लाइफ जी रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम जॉब करते हैं, हम घर का काम करते हैं, हम रिश्ते निभाते हैं, रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। तो स्ट्रेस बढ़ने से भी हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती रहती है। आजकल आपने देखा होगा कि छोटी उम्र में हार्ट अटैक्स भी आते हैं। उसका भी एक सबसे बड़ा, अगर कोई प्रोमिनेंट रीज़न मैं देख रहा हूँ तो वो है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस है ना, वो हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और सडन कार्डियक डेथ होने का कारण भी एक स्ट्रेस ही है।
उसके बाद अगर बात करें तो डाइट, वो भी एक मेन चीज़ है, क्योंकि खाए बिना हम लोग रह नहीं सकते, मगर क्या खाना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एसिडिक फूड में देखा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, उसके बाद में वीट है यानी गेहूं है, राइस है, मैदा है, कुछ फर्मेंटेड चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हाईली एसिडिक है। और आजकल देखिए कि गेहूं और चावल तो हमारी डेली रूटीन का पार्ट है। और वैसे देखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि जो भी चीज़ हम पकाते हैं यानी चूल्हे पे गैस पे पकाते हैं वो एसिडिक तो हो ही जाती है। यानी जो कच्ची चीज़ें हैं वो अल्कलाइन हो सकती है ज़्यादा, मगर जो उसके पक जाने के बाद में उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हाँ रीज़न है हमारा बॉडी एसिडिक जो होता है उससे। उसके बाद में मेडिकेशन, कई लोग ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, कई लोगों को रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, स्किन प्रॉब्लम्स है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें रेगुलर मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेडिकेशन लेने से भी हमारा बॉडी एसिडिक हो सकता है। उसके बाद में एक रीज़न है अल्कोहल, जो कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन लोगों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अल्कोहल भी एक बड़ा रीज़न है हमारी बॉडी को एसिडिक करने में। तो अभी करें क्या? हम लोगों ने ये तो देख लिया कि क्या सिम्टम्स है, क्या साइंस है और उसकी रीज़न क्या है। तो हमें करना क्या है उसके ऊपर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लाइफ में से स्ट्रेस हो सके उतना कम करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज वगैरह आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं डाइट पे। तो डाइट जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची चीज़ें, यानी कि आप सलाड्स, फ्रूट्स वगैरह, आप कच्ची चीज़ें ज़्यादा अपने डाइट में शामिल कीजिए। और मैंने जो एसिडिक चीज़ें कही हो सके उसको सबको अवॉइड कीजिए। उसके बाद में आते हैं पानी पे। तो पानी आप लोग शायद पीते होंगे आरओ का, या फिर आपके घर पे कैंगन लग चुका होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप लोग आरओ का पानी पीते हैं तो अगर उसमें टीडीएस कम है, यानी कि 100 से भी कम टीडीएस, जो कि ज़्यादातर लोगों के घर पे मैंने पाया है कम ही रहता है, तो वो जो पानी है वो एसिडिक पानी है। अगर नॉर्मल पानी होता है तो वो भी न्यूट्रल पानी ही होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे इजी ऑप्शन है हमारी बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए, वो है कैंगन वाटर। कैंगन वाटर ही क्यों? क्योंकि कैंगन एक ऐसी चीज़ है जो टाइम टेस्टेड है। टाइम टेस्टेड यानी कि वो मोर देन 40 ईयर्स यानी 43 ईयर्स से वो कंटिन्यूसली ये जो अल्कलाइन का आयोनाइजर का मार्केट है उसमें नंबर 1 पे है और टाइम टेस्टेड है। और कैंगन वाटर ही क्यों? क्योंकि कैंगन वाटर नेचुरली अल्कलाइन वाटर है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग कार्ट्रिजेस यूज़ करते हैं घर पे अल्कलाइन पानी बनाने के लिए, या उसके अंदर चूना आता है, जैसे उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। वो चूना आता है, वो एक्चुअली केमिकल है, वो पानी के अंदर घुलता है और पानी को आर्टिफिशियली वो अल्कलाइन बनाता है, जबकि कैंगन में नेचुरली पानी अल्कलाइन बनता है। तो वो अल्कलाइन पानी पीना ज़्यादा सेफ है। कैंगन का पानी जो है वो काफ़ी पतला पानी है, उसके मॉलिक्यूल्स की साइज़ बहुत ही छोटी है, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके अंदर वो पहुंच सकता है। क्योंकि अगर आप अल्कलाइन पानी पी भी रहे हैं मगर वो अपने इंटरनल ऑर्गन के अंदर, वो सेल होते हैं, सेल के अंदर पेनिट्रेट घुस ही नहीं पाता है, तो वो उसका बेनिफिट कैसे देगा? तो कैंगन वाटर ही एक ऐसा वाटर है जो पतला पानी है, जिससे कि हमारे अंदरूनी अंग के अंदर पूरी तरीके से पानी पेनिट्रेट होता है, वो अंदरूनी अंग पूरी तरीके से हाइड्रेट होता है। और उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे पानी को चार्ज कर देता है, लाइव पानी बना देता है। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टियां हैं कैंगन की, उसकी वजह से ये कैंगन वाटर पीना हमारी सभी बीमारियों का एक जवाब है। सभी बीमारियों के सामने रक्षण पाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे सेफ ऑप्शन है। और जैसे कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे वीडियो में कि एसिडिक बॉडी ही एक सबसे बड़ा रीज़न है। हम लोग डिसीज़ वाइज भी अलग अलग वीडियो आगे फ्यूचर में बनाएंगे। फ्यूचर में हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप अल्कलाइन पानी पी रहे हैं तो कितने पीएच का पानी आपको पीना चाहिए, किन बीमारियों में कितने पीएच का कितना पानी पीना चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोगों ने ज़्यादा अल्कलाइन पानी पी लिया तो
उससे भी हम लोगों को कैसे बचना है या कैसे कंट्रोल करना है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज की बात यहाँ तक ही हम लोग सीमित रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरे वीडियो में हम लोग फिर मैंने जो बताया उस हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, कैंगन वाटर के बारे में और दूसरे अलग अलग विषयों पर हम लोग रेगुलरली बात करते रहते हैं। तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग कैंगन वाटर लेने का सोच रहे हैं उनको तो ज़रूर भेजिए, जिनके पास है उनको भी भेजिए ये चीज़, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि हम लोगों ने जो डिवाइस लिया है, वो जो डिसीजन लिया है, वो काफ़ी पॉजिटिव है, हमारी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी लाएगा। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।